हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेस टोकन एंड रिफ्रेश टोकन क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। अगर यहाँ पे एक्सेस टोकन की बात करें तो एक्सेस टोकन का जो लाइफ स्पैन होता है वो शॉर्ट लिव्ड होता है। वो 10 मिनट हम रख सकते हैं इसको, या 15 मिनट रख सकते हैं, या 5 मिनट रख सकते हैं, राइट। जितना भी आप रखना चाहो वो रख सकते हो, लेकिन इनका जो लाइफ स्पैन होता है शॉर्ट लिव्ड होता है। अब जैसे हमने 15 मिनट रखा है इसका, तो 15 मिनट के बाद क्या होगा, एक्सेस टोकन एक्सपायर हो जाएगा। ओके। अगर हम रिफ्रेश टोकन की बात करें तो इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो लॉन्ग लिव्ड होता है। जैसे कि 13 डेज हो गया, या 40 डेज, या 60 डेज, 90 डेज, राइट। इस तरीके से हम यहाँ पे रख सकते हैं, तो ये लॉन्ग लिव्ड होते हैं। अब जैसे यहाँ पे 30 डेज रखा तो ये 30 डेज के बाद एक्सपायर होगा जा करके। ओके। अब यहाँ पे समझते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास एक क्लाइंट है, या ब्राउजर या यूजर कह लीजिए, राइट। अब क्या करेगा, वो एक रिक्वेस्ट करेगा सर्वर को एक उसने रिक्वेस्ट की, लॉगिन रिक्वेस्ट, जिसमें उसने यूजर नेम एंड पासवर्ड डाल करके लॉगिन किया। अब सर्वर क्या करेगा, पासवर्ड एंड यूजर नेम को डेटाबेस में वेरीफाई करेगा, और वेरीफाई करने के बाद वो दो टोकन जनरेट करेगा। एक तो एक्सेस टोकन जनरेट करेगा, दूसरा वो रिफ्रेश टोकन जनरेट करेगा। अब देखिए, प्रीवियस वीडियो में हमने यहाँ पे JWT टोकन पढ़ा था, जिसमें हमने एक्सेस टोकन को भी साइन किया था, और रिफ्रेश टोकन को भी साइन और वेरीफाई किया था। और वो सारे टोकन्स हम इस वीडियो में यूज करने वाले हैं, वो अभी हम कोड में दिखाएंगे किस तरीके से यूज करेंगे। ओके। तो यहाँ पे दो सर्वर ने दो टोकन जनरेट किए, एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन। एक्सेस टोकन की वैलिडिटी कितनी है, 15 मिनट। और रिफ्रेश टोकन की वैलिडिटी कितनी है, 30 मिनट, 30 डेज है। ओके। अब देखो, अब जो एक्सेस टोकन था वो सर्वर किसको भेज देगा, ब्राउजर को भेज देगा, और ब्राउजर क्या करेगा, ब्राउजर उस टोकन को लोकल स्टोरेज में करा लेगा स्टोर, राइट। और जो रिफ्रेश टोकन होगा ना, उसको क्या करेगा सर्वर, उसको ब्राउजर के कुकी में, HTTP कुकी में स्टोर करा देगा। अब कुकी का वीडियो भी हम लोग बना चुके हैं, उसमें देखा था कि कुकी को कैसे हम क्रिएट करते हैं, जो HTTP ओनली कुकीज होती हैं, राइट। सो उनको भी आने वाली वीडियोस में हम यूज करेंगे। तो रिफ्रेश टोकन कुकी में स्टोर हुआ, और साथ में क्या करेगा, वो डीबी में भी स्टोर करा देगा। वो रिफ्रेश टोकन जो होगा वो डीबी में भी स्टोर हो जाएगा। ओके। अब देखो यहाँ पे होता क्या है। अब जैसे एक्सेस टोकन जो था ना, उसकी जो वैलिडिटी थी वो 15 मिनट थी। अब 15 मिनट के बाद जो है रिफ्रेश जो एक्सेस टोकन है वो एक्सपायर हो जाएगा। और जैसे एक्सपायर होगा तो वहां पे एक स्टेटस कोड आ जाएगा 401। 401 क्या होता है, अनऑथराइज्ड होता है। जो ये रिक्वेस्ट हो जाएगी अनऑथराइज्ड। अब जैसे ही यहाँ पे 401 स्टेटस कोड आएगा, जो क्लाइंट होगा वो क्या करेगा, वो एक रिक्वेस्ट भेजेगा रिफ्रेश टोकन पे। यहाँ पे एक हम एंड पॉइंट बनाएंगे, तो उसमें क्या पास करेंगे, उसमें एक रिफ्रेश टोकन चाहिए होगा उसको। तो रिफ्रेश टोकन कहाँ से मिलेगा, वो मिलेगा कुकी से। ब्राउजर की जो रिफ्रेश टोकन हमने स्टोर कराया था, सर्वर ने स्टोर कराया, वो टोकन कुकी से ले लेगा, और कुकी में वो टोकन इसमें पास करके ये वाला हिट करेगा एक रिक्वेस्ट। अब जब इस रिक्वेस्ट को हिट करेगा तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से दो टोकन जनरेट होंगे फिर से। एक तो एक्सेस टोकन जनरेट होगा, राइट, और दूसरा हमारा रिफ्रेश टोकन जनरेट होगा। एक्सेस टोकन जो है वो क्लाइंट के पास चला जाएगा, और जो रिफ्रेश टोकन होगा उसको फिर से कुकी में अपडेट कर देगा, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम उसने जनरेट किया था तो वो एक टोकन था पुराना वाला, राइट। पुराना वाला रिवोक्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिवोक्ड हो जाएगा डेटाबेस में भी, और यहाँ पे कुकी में नया टोकन अपडेट हो जाएगा, राइट। और उसके साथ साथ ये जो टोकन नया जनरेट हुआ वो डीबी में भी स्टोर हो जाएगा, राइट। और जो पुराना वाला टोकन था वो रिवोक्ड हो जाएगा, राइट। सो अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे देखो, जैसे ये टोकन एक्सपायर हो रहा है, 401 स्टेटस आ रहा है, फिर से जैसे स्टेटस आया वैसे ये रिफ्रेश टोकन क्या होगा, हिट करेगा, और ये जो कुकी में टोकन था पुराना वाला, वो टोकन लेकर के एक नया टोकन जनरेट करेगा, जिसमें एक्सेस टोकन भी जनरेट होगा और रिफ्रेश टोकन को कुकी में अपडेट कर देगा नए वाले टोकन से, और डेटाबेस में भी स्टोर करा देगा, राइट। तो देख रहे हो यहाँ पे टोकन रीजनरेट हो रहे हैं, जैसे ये एक्सपायर हो रहा है, ये रिफ्रेश टोकन नया जनरेट करके दे दे रहा है। तो इसे कहते हैं रिफ्रेश टोकन और एक्सेस टोकन की वर्किंग। अब यहाँ पे एक चीज देख रहे होगे कि जैसे भी इस रिफ्रेश टोकन को आप हिट करते हो तो वहां पे फिर से रिफ्रेश टोकन जनरेट हो जा रहा है। लेकिन रिफ्रेश टोकन अभी एक्सपायर नहीं हुआ था, इसकी एक्सपायरी कितनी थी, 30 डेज हमने सेट कर रखी है, राइट। तो 30 डेज के बाद एक्सपायर होगा ये, तब ये नया जनरेट होना चाहिए। लेकिन ये जैसे ये रिफ्रेश होता है वैसे दोबारा से नया जनरेट कर दे रहा है रिफ्रेश टोकन। इसे बोलते हैं हम रिफ्रेश टोकन का रोटेशन, राइट। अब रोटेशन क्यों करते हैं और ये काम कैसे करता है इसको देखते हैं। सो यहाँ पे अगर हम रिफ्रेश टोकन की रोटेशन की बात करें, तो रोटेशन क्या होता है, जैसे यहाँ पे जब फर्स्ट टाइम उसने रिफ्रेश टोकन जनरेट किया था उसको मान लेते हैं RT1, राइट, RT1 रिफ्रेश टोकन 1। यहाँ पे रिफ्रेश टोकन 1 था, राइट। और जब ये एक्सेस टोकन एक्सपायर हुआ था, 401 आया था, तो ये कुकी में भी स्टोर हुआ था।
अब जब इसको हमने हिट किया था, RT1 जो रिफ्रेश टोकन 1 था उसको इसमें पास किया था, और उसको पास करके फिर से एक्सेस टोकन जनरेट किया था, और रिफ्रेश टोकन यहाँ पे RT2, अब यहाँ पे जो जनरेट हुआ तो उसे RT2 बोल देते हैं। तो ये अपडेट कर दिया था एक कुकी में। तो अब सपोज दैट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक हैकर था, उसने कुकी से RT1 स्टील कर लिया, राइट। ये टोकन किसी भी तरीके से उसने क्या कर लिया, स्टील कर लिया। अब क्या करेगा, अब जैसे ही इस जो पोस्ट रिक्वेस्ट है रिफ्रेश टोकन वाली, जो हम यहाँ से जनरेट कर रहे थे ये कुकी से लेकर के टोकन, वही अगर उसने टोकन पास करके फिर से हिट किया, तो वो रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के पास, राइट। अब सर्वर के पास जैसे ही गई, सर्वर क्या देखेगा कि जो टोकन ये पास किया गया वो तो टोकन रिवोक्ड हो चुका है, रिवोक्ड ट्रू है, राइट। और जैसे ही ट्रू देखेगा वैसे ही उसकी रिक्वेस्ट क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। तो इसलिए हम यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए उसको रोटेट करते रहते हैं, जो हमारा रिफ्रेश टोकन होता है। तो अब हम यहाँ पे जो भी ये प्रोसेस हमने देखा एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन का, इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, तो अब यहाँ पे आएंगे एसआरसी के अंदर, और यहाँ पे देखो प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था, अगर यहाँ पे यूटिल्स में जाओगे JWT टोकन्स, राइट। तो इसमें अगर देखोगे तो यहाँ पे हमने टोकन जनरेट किए थे, जैसे कि यहाँ पे अगर देखोगे तो ये हमने यहाँ पे देखो, ये एक्सेस टोकन को हमने साइन किया था, वेरीफाई किया था, राइट। उसके बाद यहाँ पे रिफ्रेश टोकन को साइन किया था और वेरीफाई किया था, राइट। तो ये सारी चीजें हम यूज करने वाले हैं इस वीडियो में। सो अब क्या करेंगे रिफ्रेश टोकन के लिए, तो सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं इंटरफेस में, और यहाँ पे यूजर के अंदर एक हम रिफ्रेश टोकन का इंटरफेस बनाएंगे, राइट। सो यहाँ पे चलते हैं, और ये रहा, राइट। सो अब यहाँ पे इसको जूम जूम कर देते हैं थोड़ा। ओके, सो अब यहाँ पे देखोगे आई रिफ्रेश टोकन हमने बनाया, इसमें कुछ चीजें हमने डिफाइन की, जैसे कि टोकन, राइट। जो हम टोकन जनरेट करेंगे वो टोकन आ जाएगा इसमें। उसके बाद यहाँ पे यूजर आईडी रहेगी, आईपी एड्रेस हम स्टोर कराएंगे, यूजर एजेंट, मतलब यूजर एजेंट आप ब्राउजर का नेम स्टोर कराएंगे यहाँ पे, जो भी ब्राउजर आप यूज करोगे। उसके बाद यहाँ पे रिवोक्ड हम बुलियन रखेंगे, रिप्लेस्ड बाय टोकन। रिप्लेस्ड बाय का मतलब कि जो टोकन, जैसे सपोज दैट हमने एक नया टोकन जनरेट किया, राइट, और पुराना वाला टोकन हमने रिवोक्ड किया, तो जो नया टोकन होगा वो रिप्लेस्ड हो जाएगा इससे, और जो टोकन होगा उसको हम रिवोक्ड कर देंगे, पुराना वाला टोकन, राइट। वो देखेंगे हम डेटाबेस में कैसे, जब हम इसको टेस्ट करेंगे। ओके, तो रिप्लेस्ड बाय टोकन कर दिया। उसके बाद इज एक्सपायर्ड, मतलब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि इज एक्सपायर्ड है या नहीं, इज एक्टिव है या नहीं वो टोकन, और एक्सपायर्स एक्सपायरी भी उसकी सेट करेंगे। और यहाँ पे सेशन एक्सपायर सेट, इसको हम समझेंगे सेशन एक्सपायर सेट का क्या मतलब है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इतने सारे कॉलम्स हमने बना दिए, राइट। अब यहाँ पे चलते हैं मॉडल्स के अंदर, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक मॉडल बनाएंगे, रिफ्रेश डॉट मॉडल डॉट टीएस। तो अब यहाँ पे हम मॉडल बनाते हैं डेटाबेस में, तो इसको हम यहाँ पे कर लेंगे कॉन्स्ट रिफ्रेश स्कीमा और न्यू, और इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं mongoose से। ओके, और इसके बाद यहाँ पे जो इंटरफेस हमने बनाया यहाँ पे, राइट, इसको भी हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। तो ये हमने यहाँ पे मॉडल हमने इंपोर्ट कर लिया। अब इसके बाद देखिए जो भी हमने यहाँ पे फील्ड डिफाइन किए हैं, ठीक है, वो फील्ड हम यहाँ पे टोकन हमने बना लिया। यूजर आईडी को हमने कहाँ से ले लिया, यूजर मॉडल से, यूजर मॉडल ने हमने यहाँ पे बना रखा है ये, राइट। सो यहाँ से हमने उसको आईडी ले ली। उसके बाद यहाँ पे आईपी एड्रेस, यूजर एजेंट, और रिवोक्ड हमने बुलियन कर दिया, और डिफॉल्ट क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। जब हम इसको रिवोक्ड करेंगे तो इसको ट्रू करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे रिप्लेस्ड बाय टोकन, हम एक स्ट्रिंग स्ट्रिंग यहाँ पे हम रिप्लेस्ड कर देंगे जो नया टोकन जनरेट होगा। और एक्सपायरी भी हम यहाँ पे सेट कर दे रहे हैं डेट, और सेशन एक्सपायर सेट, इसको भी हमने डेट कर दिया। अब इसको हम समझेंगे कि ये चीज हम कहाँ पे यूज कर रहे हैं और कैसे यूज कर रहे हैं। अब इसके बाद यहाँ पे हम कुछ फील्ड्स, ओके, तो यहाँ पे टाइम स्टैम्प, और यहाँ पे दो फील्ड्स हमने डिफाइन की जो हम यहाँ पे यूज करेंगे, जैसे ये एक्सपायर्ड और एक्टिव, राइट। तो इसके लिए हमने यहाँ पे वर्चुअल फील्ड दो हमने डिफाइन कर दी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं इंडेक्स, राइट। तो इंडेक्स में हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूजर आईडी और टोकन। अब जैसे ही टोकन एक्सपायर होगा, राइट, वैसे ही ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा डेटाबेस से। उसके बाद यहाँ पे हम चेक करेंगे कि एक्सपायर है या नहीं, राइट। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो रिफ्रेश टोकन वर्चुअल फील्ड। अब देखिए ये जो इज एक्सपायर्ड यहाँ पे हमने जो इंटरफेस में बनाया है, इज एक्सपायर्ड और एक्टिव, ये डेटाबेस में नहीं सेव होंगे, राइट। इसको हम यहाँ पे वर्चुअल, जैसे यहाँ पे देख रहे हो वर्चुअल लगाया, तो वर्चुअल मतलब यहाँ पे हम वेरीफाई कर रहे हैं, सिर्फ हम चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक फील्ड हमने चेक की इज एक्सपायर्ड, और इसमें क्या किया है, डेट नाउ जो करंट डेट होगी, और जो एक्सपायर सेट होगी, मतलब ये जो हमने डेटाबेस में एक्सपायरी उसकी सेट की है, वहां से हम टाइम इसका ले लेंगे और चेक करेंगे कि वो एक्सपायर तो नहीं हो गया है टोकन। और उसके बाद यहाँ पे हम एक्टिव चेक करेंगे कि जो एक्टिव हमने यहाँ पे लिया है वर्चुअल फील्ड, उसको भी हम यहाँ पे कर रहे हैं, कि जो रिवोक्ड, रिवोक्ड यहाँ पे देख रहे हो,
ये रिवोक्ड, अगर ये ट्रू हो जाता है तो मतलब वो टोकन रिवोक्ड हो गया है, वो यूज नहीं कर सकते हैं, राइट। तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे चेक करना है कि वो रिवोक्ड तो नहीं है और यहाँ पे एक्सपायर तो नहीं, ये चीज हम यहाँ पे चल रहे हैं। मतलब एक्सपायर नहीं है और रिवोक्ड नहीं है, तो वो क्या है, वो एक्टिव टोकन है। तो ये दो चीजें हमने यहाँ पे चेक कर ली। ओके, बाद इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद एक्सपोर्ट कर लेंगे इसको हम। ओके, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट मॉडल, और ये मॉडल हम इसको इंपोर्ट करेंगे मोंगूज से, राइट। सो यहाँ पे मोंगूज। ओके, और यहाँ पे इंटरफेस, और यहाँ पे रिफ्रेश हम मॉडल का नेम रख देंगे, और यहाँ पे पास कर देंगे स्कीमा। ओके, अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे एक स्कीमा बनाएंगे, यूजर स्कीमा में चलेंगे, और यहाँ पे जो हम रिफ्रेश टोकन है ना, इस रिफ्रेश टोकन को जो हम क्रिएट करेंगे तो उसमें हम एक वैलिडेट करेंगे इस टोकन को। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं रिफ्रेश स्कीमा, और इसमें हम सिर्फ रिफ्रेश टोकन को वैलिडेट करेंगे कि वो स्ट्रिंग होना चाहिए और रिक्वायर्ड होना चाहिए, राइट। बस इतना यहाँ पे स्कीमा हमने बनाया। ओके, अब इसको क्लोज कर देते हैं सारी चीजें। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे चलते हैं सर्विस के अंदर, और यहाँ पे हम बनाते हैं रिफ्रेश रिफ्रेश डॉट सर्विस डॉट टीएस। ओके, और इसके अंदर हम बनाएंगे क्लास एक्सपोर्ट, और यहाँ पे कर देते हैं क्लास और रिफ्रेश सर्विस, राइट। और इसके बाद ये चीज। ओके, अब यहाँ पे कुछ फंक्शन हम बनाएंगे। तो यहाँ पे एक असिंग फंक्शन हम बनाएंगे, क्रिएट रिफ्रेश टोकन, राइट। ये क्रिएट रिफ्रेश टोकन ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे हैं। सो यहाँ पे हमने असिंग फंक्शन एक बनाया, क्रिएट रिफ्रेश टोकन, और इसमें हमने क्या पास किया, यूजर आईडी, आईपी एड्रेस, यूजर एजेंट, और यहाँ पे सेशन एक्सपायर्ड एट, राइट। और उसके बाद ये हमने टाइप डिफाइन कर लिए। अब ये चीज हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, ये mongoose से आ जाएगी, राइट। सो यहाँ पे देखो mongoose। ओके, और इसके बाद यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट होगी, और यहाँ पे आईपी एड्रेस स्ट्रिंग, यूजर एजेंट स्ट्रिंग, और यहाँ पे सेशन एक्सपायर्ड एट, ये नलेबल होगा, डेट होगी इसमें, राइट। ओके, अब यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे है साइन रिफ्रेश टोकन। अब जब हम रिफ्रेश टोकन क्रिएट कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले आप साइन करेंगे। तो अगर यहाँ पे देखोगे, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा हुआ था, ये JWT टोकन्स में यहाँ पे मैं बनाया था ये चीज। यहाँ पे देख रहे हो, ये फंक्शन बना था साइन रिफ्रेश टोकन। इसमें क्या पास हो रहा था, यूजर आईडी, ईमेल और आईपी एड्रेस। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे हमें ईमेल की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो रख सकते हो, स्टोर करा सकते हो ईमेल भी, बट हम यहाँ पे यूजर आईडी पास करा रहे हैं, तो इससे हम ईमेल और उसकी जितनी भी डेटा होगा वो हम ले सकते हैं, राइट। तो हमें इसकी जरूरत है नहीं। तो हम क्या करते हैं ना, यहाँ से ये जो पेलोड हमने बनाया था, यहाँ से ईमेल हटा देते हैं, ईमेल की जरूरत है नहीं, राइट। तो ये JWT टोकन्स में जो प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था उसमें थोड़ा सा चेंज है, राइट। तो ये ईमेल हटा देते हैं, आप चाहो तो रख सकते हो। ओके, तो यहाँ से ईमेल हटा दे रहा हूँ, और यहाँ से भी हटा देते हैं, राइट। ओके, एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन से भी यहाँ पे हटा देंगे, और यहाँ से भी, राइट। साइन रिफ्रेश टोकन क्या, इसमें यूजर आईडी, आईपी एड्रेस और यूजर एजेंट, तीन चीजें हम यहाँ पे पास करेंगे। तो यहाँ पे चलते हैं, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे देखो, ये हमारा आ गया टोकन से, राइट। अब इसमें हमने क्या पास किया, यूजर आईडी एज अ स्ट्रिंग हमने पास किया, आईपी एड्रेस हमने पास किया, और यूजर एजेंट, राइट। तो ये फंक्शन हमने बना लिया। ओके, यहाँ पे साइन इन रिफ्रेश टोकन कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पे फाइनल एक्सपायरी, राइट। और उसके बाद यहाँ पे सेशन एक्सपायरी अगर है तो यहाँ पे ये सेशन एक्सपायरी आ जाएगी, अदरवाइज हम न्यू एक्सपायरी यहाँ पे क्रिएट कर। तो यहाँ पे एक हेल्पर फंक्शन हमें बनाना पड़ेगा, पार्स एक्सपायरी टू एमएस, राइट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं यूटिल्स के अंदर, और यहाँ पे हेल्पर्स, राइट। तो हेल्पर्स में चलेंगे, और यहाँ पे एक हेल्पर फंक्शन बना लेते हैं। अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये मिली सेकेंड में कन्वर्ट कर रहा है जो भी हम यहाँ पे एक्सपायरी पास करेंगे। तो यहाँ पे जैसे हमने स्ट्रिंग में पास किया, तो ये क्या कर रहा है, अगर कोई भी एक्सपायरी पास नहीं होती तो ये 30 डेज के लिए कन्वर्ट कर देगा। और अगर पास होती है तो यहाँ पे क्या करेंगे, अभी देखो क्या पास कर रहे हैं हम। अगर यहाँ पे डॉट एनवी में चलोगे तो यहाँ पे हमने पास किया है 15 मिनट और 30 डेज, राइट। तो 15 मिनट जो 30 डेज है, इनको हमको मिली सेकेंड में कन्वर्ट करना है, राइट। सो हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सपायरी ले रहे हैं, ठीक है। और उसको हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग और जो नंबर है उसको हम पास करके, और यहाँ पे हम कन्वर्ट कर रहे हैं स्विच केस में। अगर सेकंड है तो ये इस तरीके से हम कन्वर्ट करेंगे, मिनट है तो उसको 60 से मल्टीप्लाई करके 1000 कर देंगे, तो मतलब मिली सेकेंड में हो जाएगा, राइट, नंबर जो आएगा। आवर्स, डेज, राइट। तो ये सारी चीजें हम इस तरीके से कन्वर्ट कर ले रहे हैं। तो अब यहाँ पे चलेंगे, और यहाँ पे क्या करते हैं, इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से एक्सपोर्ट हो जाएगा, और डॉट एनवी को भी हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं, तो ये भी आ जाएगा। सो अब यहाँ पे जो एक्सपायरी में हम क्या पास कर, रिफ्रेश टोकन की एक्सपायरी, अगर यहाँ पे डॉट एनवी में देखोगे तो ये रिफ्रेश टोकन की एक्सपायरी 30 डेज है, राइट। सो वो चीज हमने यहाँ पे पास कर दी। अब यहाँ पे देखो, अब जैसे ही हमने यहाँ पे क्रिएट किया टोकन,
तो फर्स्ट टाइम जब हम टोकन रिफ्रेश टोकन क्रिएट करेंगे तब तो सेशन नल होगा, राइट? तब तो ये मिलेगा नहीं, तो क्या करेगा, नई एक्सपायरी क्रिएट कर देगा। नई एक्सपायरी मतलब जो 30 डेज की एक्सपायरी। और उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इंपोर्ट कर लेंगे मॉडल को। और अगर जब दूसरी बार अगर हम टोकन रिफ्रेश टोकन को जनरेट करेंगे, जब रोटेशन होगा, राइट, तो टोकन तो नया जनरेट हो जाएगा, राइट, लेकिन एक्सपायरी हमारी पुरानी वाली रहेगी। सो इसलिए हमने यहाँ पे सेशन आईडी बनाई हुई है कि अगर पुरानी एक्सपायरी है तो उसको हम फाइनल एक्सपायरी में कर देंगे, अगर नहीं है तो नई जनरेट करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हमने किया रिफ्रेश मॉडल, उसमें टोकन पास कर दिया, राइट। और उसके बाद यहाँ टोकन जो हमने साइन किया है उस यूजर आईडी हो गई। इसके बाद आईपी एड्रेस हमने यहाँ से ले लिया। यूजर एजेंट रिवोक्ड हमने फॉल्स रखा है। रिप्लेस बाय टोकन नल किया है। एक्सपायरी जो फाइनल एक्सपायरी थी वो कर दिया, और सेशन एक्सपायरी में हमने सेम कर दिया, राइट। तो ये हमने यहाँ पे क्या कर लिया, इसको क्रिएट कर लिया। इसके बाद यहाँ पे अवेट करके सेव कर दिया, और यहाँ पे रिटर्न कर दिया टोकन, जो हमारा रिफ्रेश टोकन था वो, और रिफ्रेश टोकन डॉक जो डेटा है इसमें, ये सारा डेटा हमने यहाँ पे रिटर्न कर। अब इसके बाद एक फंक्शन और हम यहाँ पे बनाएंगे जो कि गेट करेगा रिफ्रेश टोकन को, राइट। तो यहाँ पे हम करते हैं ये चीज, राइट। अब यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, गेट रिफ्रेश टोकन। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमने क्या बताया था, यहाँ पे ये जो हम पोस्ट रिफ्रेश टोकन कर रहे थे, तो इसमें क्या कुकी से एक रिफ्रेश टोकन पास कर रहे थे। तो ये जो लॉजिक हम बनाने वाले हैं ना, वो चीज ये हम गेट रिफ्रेश टोकन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, टोकन पास किया, राइट, गेट रिफ्रेश टोकन में। और वो टोकन हम डेटाबेस में चेक कर रहे हैं कि जो हमने डेटाबेस में यहाँ पे स्टोर कराया था उसी में जाकर के हम चेक कर रहे हैं कि वो टोकन वैलिड है या नहीं है। अब यहाँ पे हम क्या चेक कर रहे हैं, यहाँ पे जो रिप्लेस्ड, अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये रिप्लेस्ड बाय टोकन, राइट। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे चेक करें कि रिप्लेस्ड बाय टोकन और रिवोक्ड ये नहीं है, अगर तो हम क्या कर देंगे, उसको रिवोक्ड कर देंगे, राइट। और रिवोक्ड करके, जैसे कि हमने यहाँ पे बताया था कि जब भी हम यहाँ पे जनरेट करेंगे, तो जब नया टोकन जनरेट कर रहे होंगे तो पुराना वाला रिवोक्ड कर देंगे डेटाबेस में भी, राइट। तो वही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं कि डेटाबेस में ये हमने किया, रिफ्रेश जो रिफ्रेश मॉडल है उसमें अपडेट मैनी करके उस यूजर का, उस पर्टिकुलर यूजर का हम चेक करके उसमें रिवोक्ड ट्रू कर देंगे, राइट। और अगर इसके बाद फिर क्या करेंगे, एक्टिव, यहाँ पे अगर एक्टिव नहीं है टोकन तो इसमें कर देंगे रिफ्रेश टोकन एक्सपायर्ड आएगा रिवोक्ड। ये एक्टिव देख रहे हो, जब हमने मॉडल यहाँ पे देखो, ये वर्चुअल फील्ड हमने बनाई थी, तो यहाँ पे रिवोक्ड भी चेक कर रहा है, एक्सपायरी भी चेक कर रहा है, तो ये हमने फील्ड यहाँ पे चेक कर ली, राइट, ये चीज। और उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेरीफाई रिफ्रेश टोकन। अब यहाँ पे अगर JW2 में देखो तो ये रिफ्रेश टोकन को वेरीफाई भी हमने किया था, क्या करके, एक टोकन हमने पास करके, राइट, और यहाँ पे सीक्रेट की पास करके। तो वो चीज हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे, ये चीज, राइट। सो यहाँ पे हमने क्या किया, वेरीफाई कर लिया जो टोकन हमने पास किया। पेलोड में यूजर आईडी, जो वेरीफाइड टोकन होगा उसमें यूजर आईडी हम पास कर रहे हैं। अगर JW2 में देखो तो यहाँ पे, ये देखो, यहाँ पे यूजर आईडी हम पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो पेलोड की यूजर आईडी है और ये डॉक्यूमेंट की यूजर आईडी, अगर दोनों मैच नहीं करती तो यहाँ पे इनवैलिड रिफ्रेश टोकन हो जाएगा, राइट। उसके बाद यहाँ पे रिवोक्ड ट्रू कर देंगे, जो पुराना टोकन है वो रिवोक्ड हो जाएगा। अब नया टोकन देखो यहाँ से जनरेट कर रहे हैं, क्रिएट रिफ्रेश टोकन, मतलब यही वाला फंक्शन ये जो हमने बनाया है ये वाला हम यूज करेंगे यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे दिस डॉट रिफ्रेश टोकन, और इसमें क्या पास करेंगे, यूजर आईडी पास करेंगे, आईपी एड्रेस पास करेंगे जो कि हमारा डॉक्यूमेंट से आएगा यहाँ से, राइट, और डेटाबेस से, और यहाँ पे यूजर एजेंट, और यहाँ पे सेशन एक्सपायरी जो हमें मिलेगी, राइट, वो चीज पास करके हम क्या करेंगे, एक नया टोकन जनरेट कर देंगे। और जो नया टोकन होगा उसको क्या कर देंगे, रिप्लेस्ड बाय टोकन कर देंगे। जो नया टोकन रिप्लेस हो जाएगा, पुराना वाला क्या कर देंगे, रिवोक्ड कर दिया हमने, और ये नया टोकन रिप्लेस्ड बाय टोकन हो जाएगा, राइट, और सेव करा देंगे। ये टोकन क्या हुआ, ये एक रिफ्रेश टोकन जनरेट हुआ। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एक्सेस टोकन को भी साइन करेंगे, तो इसको भी हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। तो अगर यहाँ पे JW2 में देखोगे तो यहाँ पे हमने दो टोकन साइन किए थे, एक तो यहाँ पे एक्सेस टोकन था, राइट, एक्सेस टोकन साइन किया था, और ये वेरीफाई किया था, और दूसरा रिफ्रेश टोकन। सो यहाँ पे हमने क्या किया, ये हमने इसको भी साइन कर लिया यूजर आईडी पास करके, राइट, और ये रिटर्न कर दिया एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन, राइट। और यहाँ पे साथ में न्यू रिफ्रेश टोकन का डॉक्यूमेंट्स पास कर दिया, राइट। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिफ्रेश टोकन को रिटर्न कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे अगर देख रहे होगे तो हमने क्या बताया था कि जब भी ये रिफ्रेश टोकन हिट होता है तब भी क्या जनरेट, दो टोकन जनरेट होते हैं, एक एक्सेस टोकन और एक रिफ्रेश टोकन। अब रिफ्रेश टोकन जो होगा वो कुकी में भी स्टोर होगा और डीबी में भी स्टोर होगा, और जो पुराना वाला टोकन होगा वो क्या हो जाएगा, रिवोक्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे वही चीज कर रहे हैं हम। यहाँ पे देखो पुराना वाला टोकन, यहाँ पे सारी चीजें वैलिडेट करके हमने पुराना वाला टोकन हमने क्या कर दिया, रिवोक्ड कर दिया, और नया टोकन यहाँ पे जनरेट किया, रिफ्रेश टोकन, और दूसरा यहाँ पे एक्सेस टोकन, और दोनों को यहाँ पे रिटर्न कर दिया।
और डेटाबेस में भी स्टोर करा लिया। और रही बात कुकी की, तो कुकी हम जब हम लॉगिन की एपीआई बनाएंगे तब वहां पे कुकी में भी स्टोर कराएंगे उसको, राइट। सो वो सारी चीजें हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये चीज हो गया हमारा गेट रिफ्रेश टोकन। अब एक फंक्शन और यहाँ पे हम बना लेते हैं जो कि रिवोक्ड करने का, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, रिवोक रिफ्रेश टोकन। तो रिवोक में क्या होगा, टोकन पास करेंगे और उसके बाद चेक करेंगे डेटाबेस में, और उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, रिवोक्ड। अगर वो रिवोक्ड है तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऑलरेडी रिवोक्ड, अगर नहीं है तो उसको रिवोक्ड कर देंगे। तो ये एक फंक्शन हमने और बना लिया। अब ये सारे फंक्शन हमने रिफ्रेश टोकन से रिलेटेड बनाए। अब इनको यूज कैसे करना है वो हम देखेंगे जब लॉगिन की एपीआई बनाएंगे, राइट। वहां पे हम देखेंगे लॉगिन और लॉग आउट जब करेंगे तो वहां पे कुकीज को कैसे यूज करेंगे, इन रिफ्रेश टोकन्स को कैसे यूज करेंगे, राइट। तो वो सारी चीजें वहां पे समझेंगे। और ये सारा कोड आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, द वेब सोर्सेज की वेबसाइट पे यहाँ पे जाओगे, द वेब सोर्सेज वेबसाइट, और यहाँ पे कोड स्निपेट पे जाओगे और यहाँ पे मैं कोड अपलोड कर दूंगा, तो यहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो, राइट। ओके, सो आई होप गाइज यहाँ पे आपको वीडियो समझ में आया होगा सारी चीजें। और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है समझने में, कोई भी कंफ्यूजन होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, टेक केयर।